नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताने वाला हूँ जो पैटर्न के बारे में बहुत कम ही लोग YouTube पर डिस्कस करते हैं। और जब भी अगर ये पैटर्न मिलता है तो आप 15, 20, 30% से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो इस पूरे पैटर्न को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना और क्या क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस पैटर्न से आप आराम से 10,000 से 1,00,000 रुपये तक बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है, कैसे पैटर्न काम करता है, उसके लिए पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। वो कहीं भी मिस मत करना, स्किप मत करना। अगर आप फ्री है तो पूरे वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में आए तो स्टॉक मार्केट में सीधी सी बात, आप पैसा कमाने के लिए आए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं आए। तो पैसा कमाना ही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में उस पैसे को संभाल के रखना भी हमारी ज़रूरत है, जिससे कि हम आने वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें दोस्तों। अब इसके लिए हम अच्छा खासा अपना टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं और काफ़ी सारे पैटर्न बनाते हैं। उन पैटर्न के आधार पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उन पैटर्न के थ्रू ही हम आगे के डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है दोस्तों, तो जो आज सीक्रेट पैटर्न है उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंडीशन के लिए आप क्या करना है कि स्टॉक है जो उस लेवल से, यानी जो ब्रेकआउट के लेवल है वहाँ से 50-60% तक अपर जाना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। साथ ही उसने शेयर ने पहले उस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया हो। तो ये दो कंडीशन को आपको ध्यान रखना है और कैसे कंडीशन आपको अप्लाई करनी है उसके एग्जांपल आपको आगे दिखेंगे। तो उसके बाद में हम जाएंगे टारगेट पे। तो टारगेट पे हम जाएंगे तो हमारा जो टारगेट होगा पहला होगा मिनिमम 10%, यानी 10% तो आराम से पैसा प्रिंट होगा ही होगा दोस्तों। उसके बाद में सेकंड टारगेट होगा 15% का, थर्ड होगा 30% का और चौथा होगा जो 30 से अब हो। और इसके एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप देखिए कंडीशन क्या होती है। कभी भी कोई भी शेयर जब ब्रेकआउट करता है, ठीक है दोस्तों, तो इस की लेवल को, ये की लेवल आप देख पा रहे हैं, इस की लेवल को जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो उसको रिटेस्ट करने आना है। अगर रिटेस्ट नहीं करता है तो वो एक फेक होगा और कभी ना कभी बाद में उस लेवल को रिटेस्ट करने जरूर आएगा, ये आप ध्यान रखना है। अब कुछ शेयर क्या होता है कि थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद में उसको लेवल को रिटेस्ट करने के बाद में सीधे फिर अपसाइड जाते हैं, लेकिन कुछ शेयर क्या होते हैं सीधे अपसाइड चले जाते हैं। उसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो वो एग्जांपल ये रहा, मस्क इन्वेस्टमेंट देता हूँ दोस्तों। तो ये पेनी स्टॉक है, आपको बढ़िया स्टॉक्स के मैं उदाहरण दूंगा। तो पेनी स्टॉक में आप देखिए दोस्तों, ये सितंबर और नवंबर 2022 का इसका लेवल था, उसको इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया बिना रिटेस्ट किए। रिटेस्ट कहाँ किया दोस्तों? रिटेस्ट नहीं किया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये उस लेवल से पहले नीचे गिर गया, उसके बाद में सीधा अपसाइड चला गया और यहाँ गया भी कितना, 46 के लेवल से ये सीधा गया है 160 के लेवल तक। वहां पर ये सीधा अपसाइड गया। अपसाइड आने के बाद देखिए यहाँ पर आया, तो यहाँ पर रिटेस्ट इस लेवल पे इसने किया है दोस्तों। इस लेवल पे रिटेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसके बाद में 46 के लेवल से ये गया है 63। अब आप बोलेंगे थोड़ा सा नीचे। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा नीचे कई बार स्टॉक आता है, कई स्टॉक्स आएंगे भी इतना नीचे, तो उसके लिए आपको बफर रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उस शेयर में बाद में एंट्री कर सकते हैं या उस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। मैं बोलूँगा पर्सनली तो मैं इस बोलूँगा जो इस लेवल ब्रेकआउट लेवल जो है उसी पे आपको एंट्री करनी है। थोड़ा नीचे आए तो वेट करना है, कोई क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है। उसके बाद में आपका जो लेवल है उस लेवल पे वो आपको देखे जाएगा ही दोस्तों। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगले उदाहरण है हमारे पास टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट जैसा कि आप जानते हैं बहुत अच्छा स्टॉक। अब आप देखिए यहाँ पर शेयर ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 1734। ठीक है दोस्तों, ये लेवल आप ध्यान रखिए। उसके बाद में शेयर ने सीधा ही अपसाइड करते गया और 2800 के लेवल तक गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देखिए आप, उसके बाद में शेयर कंसोलिडेशन में आ गया। कंसोलिडेशन में आने के बाद यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में उस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ से देखिए दोस्तों आराम से 10 से 20% का आराम से अपसाइड मूव देके गया है। तो ये हमारे पास एक दूसरा उदाहरण हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। तीसरा उदाहरण अगर हम देखेंगे तो तीसरा उदाहरण हमारे पास दोस्तों ये है नाहर कैपिटल। नाहर कैपिटल का आप देखेंगे ये इन्हें 2018 का लेवल था। 2018 के लेवल को इसने यहाँ पर 224 के लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया 2022-21 के एंड में। अब उसके बाद देखिए कि ये सीधा अपसाइड चला गया, यहाँ से ये गए हैं 430 के लेवल तक। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट 60%, जो हमने जो लेवल बोला था 50 to 60% इंक्रीज होना चाहिए, तो वो इसने करके दिखाया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये देखो दोबारा यहाँ पर आया। इस लेवल को देखिए, यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया है दोस्तों, 224 के लेवल को दोबारा रिटेस्ट किया है। तो वहाँ पर उसके बाद में आप देखेंगे तो सीधा ही फिर अपसाइड चला गया और वहाँ से उससे भी ऊपर गया है और 700 के लेवल तक, 650-700 के लेवल तक ये स्टॉक जाके आया है। तो ये आपके पास तीसरा उदाहरण हो गया। अब चलते हैं एक और उदाहरण आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मल्टीपल लेवल। ये रहा हमारे पास 14 एस ई पी सी में देखिए
ये लेवल है, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पर देखो रिटेस्ट नहीं किया, मैं ये बोला कि पहले रिटेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए ब्रेकआउट दिया, सीधा नीचे आ गया। तो ये रिटेस्ट करके ब्रेकआउट नहीं दिया, जब ब्रेकआउट देगा तो ये लेवल ही मान जाएगा। तो इस लेवल को देखिए आप, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कितने गया दोस्तों, 9.5 से गया 13 रुपये, ऑलमोस्ट 50% के लगभग। उसके बाद में सीधा नीचे आया, नीचे आया, हम इस लेवल में फिर एंट्री करेंगे, फिर एंट्री करने के बाद फिर हमारा टारगेट अचीव हो गया दोस्तों। और फिर अगली बार भी देखिए यहाँ पर से इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो हमारे पास एक और उदाहरण ही हो गया दोस्तों। तो इस उदाहरण के अलावा अब आपको चलते हैं ये राम के इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी आप देखिए, इसने अब ये मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, कोई शेयर अगर पहले रिटेस्ट कर लेता है तुरंत, तो वो और ऊपर चला जाता है। ये देखिए उदाहरण रहा, इस शेयर ने तुरंत ही रिटेस्ट कर लिया, 50 to 60% का इसने इंक्रीज नहीं दिखाया, तो इसने और अच्छा अपसाइड दिया। तो हमारा जो लेवल है, यानी हम जो एंट्री करेंगे वो ऐसे चार्ट्स पे करेंगे एंट्री। अब इस चार्ट्स में एंट्री कैसे करनी है, उसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जाना है अपने जीरोधा अकाउंट में और वहाँ पर जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर देना है। किसी का जीरोधा का अकाउंट अगर क्लियर नहीं है तो वो हमारे वीडियो के लिंक से अपना अकाउंट खोल सकता है और हमारे प्राइम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है, जहाँ पर मैं ऐसे स्टॉक आपको दे दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वहाँ पर उसका अपना आईडी मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। तो आप दोस्तों इन कंडीशन को आपको फॉलो करके ही एंट्री करनी है और उसके बाद में आप अच्छा खासा प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। कंडीशन हमारे पास जो अप्लाई थी, कंडीशन आपको मैं बता चुका हूँ कंडीशन क्या थी। तो कंडीशन क्या थी दोस्तों, स्टॉक शुड बी ग्रो मोर देन 50 to 60%। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक रन में ही वो सीधे 50 से 60% बढ़ जाना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ता है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। हमारी पहली कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो यही है। तो ऐसे स्टॉक आपको छांटने पड़ेंगे, उसके लिए ट्रेडिंग व्यू में जाकर आप वॉच लिस्ट बनाइए, 1000-2000 शेयरों की लिस्ट बनाइए। उसके बाद में उनको स्टॉक्स को देखिए और जो स्टॉक आ जाए तो उसको आप मार्क कीजिए या रेड मार्क करके उसको सेलेक्ट करके वॉच लिस्ट से अलग वॉच लिस्ट में रख के और फिर आप उनको अलग से ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आप एक उदाहरण देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी जिसका नाम है विनाइल केमिकल। विनाइल केमिकल ने क्या किया दोस्तों, यह देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, छोटा सा ब्रेकआउट में रिटेस्ट करने के बाद में सीधा अपसाइड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए इसने इसी लेवल पर रिटेस्ट किया, यानी हम यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद में जो एंट्री किया उसको प्रॉफिट हुआ। इस लेवल पर जो एंट्री किया 315 से 520, इसको प्रॉफिट हो। तो ऐसे लेवल पे हमें ध्यान रखना है कि अगर वन वे चला जाता है कोई स्टॉक्स अच्छा खासा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखो, देखिए 315 से स्टॉक 900 हुआ है, तो सीधी सी बात है कंसोलिडेशन करके नीचे आएगा या तो इस लेवल पे आएगा। तो इस लेवल पे देखो 375 के लेवल तक आया, कितना टाइम उसने कंसोलिडेशन किया, धीरे 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 इस लेवल से ही आके इसने अपसाइड मूव ले लिया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए इसमें काम करना है दोस्तों। तो इसके अलावा जेड एफ कॉम को आप देखिए, यहाँ पर भी देखो दोस्तों 600 से लेकर यहाँ तक आया, इसने रिटेस्ट किया, अपसाइड चला गया। तो ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट की जो कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है और आपको इसे बना रहना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आपको कोई सवाल और सुझाव है तो हमें ज़रूर कमेंट्स